करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। उसके बाद हमें क्या पता। ऐसा कि मैं तुम्हें साहब अल्लाह के नाम पे दे दो। रुका। नहीं बेटा माफ करो, यानी तो उसने। हाँ जी इधर आओ, क्या चाहिए? अल्लाह के नाम पे दे दो साहब। ऊपर करो, करो ऊपर। ये देखा, इस जैसे लोग अल्लाह के नाम पे ऐसी जेबें खाली करवा लेते हैं क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ लोग इन्हें हमदर्दी के नाम पे शह देते हैं। ओए ओए ओए। ठीक है बेटा, कल रुको सुनेंगे। ठीक है। चलो जीती रहो। तूने पहले क्यों नहीं बताया? इस वजह से 2 दिन से नहीं आ रहे थे। जी साहब, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत मुश्किल में है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा है जी। तो बस ठीक है, तुम जाओ और आज ही अपने बेटे का इलाज करवाओ। पर साहब इतनी जल्दी? ये लो, ये रख लो। शाहजैन, ये क्या हरकत है? बाबा आपने इन मुलाजमों को सर पे चढ़ा रखा है, मांगने की आदत हो गई इन्हें, बहाने हैं सब। आप खुद चलकर हॉस्पिटल देख सकते हैं, मेरा बच्चा बहुत बीमार है जी। आप बाबा को बेवकूफ बना सकते, मुझे नहीं। शाहजैन, अब एक लफ्ज भी ना सुनूं। हद होती है बेहिस्सी की। बाबा मैं बेहिस नहीं हूं। हाँ इतना जरूर जानता हूं कि जेन्युइन केसेस में मुस्तहिक की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये लोग तो मुश्किल पड़ते ही फौरन मांगने निकल आते हैं। क्या आपने पूछा है इनसे कि अपनी मुश्किल आसान करने के लिए इन्होंने खुद क्या किया? जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ यहां से। शाहजैन 1 मिनट रुको बेटा। बेटा तुम्हारी बात 100% दुरुस्त है और खुशी है कि किसी की भी मदद करने से पहले तुम उसके हकदार होने के बारे में सोचते हो। इस मामले में तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें इस बात की शाबाशी भी मिलनी चाहिए। दीन का भी यही हुक्म है। लेकिन बेटा दूसरी बात ये भी है ना कि अगर इंसान किसी के सच्चे या झूठे होने का फैसला ना कर पाए तो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसकी मदद करके फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ दे। क्योंकि ये बात तो तय है कि किसी के भी गुनाह पर सजा और उसके नेक अमल पर उसे सवाब तो वो जरूर देगा, है ना? माफ कीजिएगा मानत अंकल, लेकिन एक बार आप ही ने मुझे ये बात सिखाई थी कि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता। देखा इमानत अली, हर बार लाजवाब कर देता है। आदिल, ये उठाओ और जाकर इलाज करवाओ अपने बेटे का। रहने दे साहब, बस आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें।
मैं किसी से कर्ज ले लूँगा जी। आदिल, शाहजैन की बात का बुरा मत मान। चलो ये उठाओ और जाके इलाज करवाओ। अरे इब्राहिम, शाहजैन बेटे को प्यार से समझाओ, जवान है वो। अमानत अली, तुम तो अच्छी तरह जानते हो बचपन से कितना जिद्दी और खुदजर है। अगर इसे समझाऊंगा नहीं तो ये मेरी हर नेकी को वसवसे में डाल। क्या बात है शाहजैन, कुछ हुआ है क्या? बाबा ने कुछ कहा है? क्या होना है? हमेशा की तरह वही। आज मुलाजिम के सामने निग्रेट किया उन्होंने मुझे। ऑफिस हो या घर, उन्हें मुलाजिमों की बातों पे ही भरोसा है, मुझ पे तो नहीं। और अमानत अंकल, वो भी बस हमेशा की तरह दो ही बातें करते हैं। शाहजैन ऐसा नहीं है, आई एम श्योर तुम गलत सोच रहे हो। जस्ट चिल, ओके? ओ भाई प्लीज, आप भी जानते हैं हमेशा बाबा ने यही किया मेरे साथ। उन्हें उस मुलाजिम की बात पे यकीन था जो पैसे मांगने आया था। खुद बताएं आप, कौन बाप मुलाजिम के सामने अपनी औलाद को डिग्रेड करता है? शाहजैन, बाबा ने कुछ सोच के उसकी मदद की होगी ना। और बाबा तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो कामरान से करते हैं। प्लीज भाई, अगर ऐसा ही होता है ना तो भाई की तरह मुझे मेरी मर्जी से ऑफिस में काम करने देते। शाहजैन, ये गलत बात है। बाबा ने तुम्हें ऑफिस आने के कई मौके दिए। तुम हमेशा यार मीटिंग्स में लड़ झगड़ कर आ जाते हो, क्या करें वो? इसीलिए मना करते हो। मुझे फालतू की मीटिंग्स में नहीं बैठा जाता। टू द पॉइंट बात करता हूं मैं, जो कि लोगों को बुरी लगती है। और उन्हें हमेशा ही मेरे साथ ज्यादती की है, जैसे मैं सगा नहीं, उनका सौतेला बेटा हूं। काश तुम सौतेले होते। सौतेले होते तो सब्र आ जाता। इसीलिए तुम बेहिस हो। दुख तो इस बात का है कि मेरा और परवीन का खून होने के नाते तुम्हारा दिल हमदर्दी और मुरव्वत से खाली है। तुम्हारी मां ने हमेशा हमेशा दूसरों का सोचा, दूसरों के लिए अपने दिल में हमदर्दी पैदा की। इसलिए इतने साल इंतकाल के बाद भी आज वो दिलों में राज करती है लोगों के। जिस दिल में दूसरों का दर्द ना हो, वो दिल बंजर जमीन की तरह वीरान होता। कभी अपने दिल के अंदर झांक कर देखना, तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। देखा आपने, इनकी नजरों में ये इज्जत, ये औकात है मेरी। मेरे अंदर अंधेरा है या कुछ और? क्या कभी किसी ने झांक के देखा है?
तो कुछ जल्दी से निकाल दो वरना गोली मार दूंगा। तुम तो वाकई डर गई। तुम कितने बदतमीज हो। तुमने डरा दिया था, मुझे जान निकल गई थी मेरी। पागल। आई एम सॉरी यार, तुम्हारे घर जा रहा था। ये फौजिया भाभी ने तुम्हारे लिए मोबाइल भेजा। फौजिया बाजी का फोन ठीक हो गया? हाँ, हम हैं तो क्या गम है, कल ही ठीक करवा दिया था। वैसे अंकल कहाँ हैं, घर पर हैं? नहीं, मदरसे गए हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, कॉलेज जा रही है? ये किताबें उठा के इंसान कॉलेज ही जाता है, पिकनिक तो जाऊंगी नहीं। जरूरी तो नहीं, हो सकता है कि इंसान किताबें उठा के डेट पर जा रहा हो। तो क्या इरादा है, चलें डेट पर? मजाक कर रहा हूँ, आई एम सॉरी यार। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद, आइंदा मत करना। अच्छा बाबा, चलो कॉलेज छोड़ देता हूँ, बैठ। मैं चली जाऊँ? क्या हो गया है, थोड़ा भी एतबार नहीं है क्या मुझ पर? हाँ है, मगर अगर वगर कुछ नहीं भाई, जल्दी से आओ और बैठ जाओ। अरे आ जाओ, लोग भी देख रहे हैं और ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हूँ, प्लीज आ जाओ। वैसे तुम्हारी ग्रेजुएशन में कितना अर्सा रह गया है? बस खत्म होने वाली है, फाइनल ईयर है। मनाहिल, 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 आ रही हूँ। गॉड, शाज़ेन, आई एम कमिंग। क्या तुम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सब्र नहीं होता तुमसे, जरूर गला खराब करना है अपना। मैं तुम्हारा कब से बाहर वेट कर रहा था और तुम्हारी तैयारी की खत्म ही नहीं हो रही। कैसी लग रही हूँ? फिफ्टी 50। बहुत ही लूजर दोस्त है मेरे। थैंक यू सो मच। कैन वी गो प्लीज? मॉम से तो मिल लो। मॉम से नहीं, तुमसे मिलने आऊँ मैं। अच्छा, मैं बताती हूँ, उन्हें बड़ा जताते हो ना कि बहुत प्यार करता हूँ मैं मॉम से। जताता नहीं हूँ मैं, बाकी मोहब्बत करता हूँ उनसे, क्योंकि मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करती हैं जैसा मैं असल में हूँ। बट उनसे बाद में मिलूंगा। राइट नाउ वी रियली हैव टू गो, वी गेटिंग लेट। फाइन फाइन, लेट्स गो। लेट्स गो, लेट्स गो। शाहजहान, शाहजहान, ये अमानत अली की सैलरी है, उसको देते जाना। बाबा मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा, आप प्लीज ये काम किसी और को दे दो। वैसे भी आई एम गेटिंग लेट। अच्छा, जैसे तुम लेट हो जाओगे तो तुम्हारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। हाँ बाबा बाबा, आप मुझे दे दें, मैं ऑफिस जाने से पहले अमानत अंकल के यहाँ ड्रॉप कर दूँ। नहीं, तुम्हारा ऑफिस पहुंचना जरूरी है। इसका क्या है, इसने तो दोस्तों के पास जाना है। और ये अमानत अली को देते जाना। अब मैं ना सुन। बदतमीज, हटो। कब से तमीज नहीं तुम्हें क्या? हटो यहाँ से, हटो, हटो। ये क्या बदतमीजी है? बच्चों से ऐसे बात की जाती है? बेटा जाओ खेलो, बच्चों से ज्यादा तमीज की जरूरत तो आपको है। गलती इनकी थी, ये मेरी गाड़ी के सामने आ रहे थे और तुम इन्हीं की साइड ले रही हो। वो बच्चे हैं, उनमें अकल नहीं है, आप में तो शऊर है ना। इतनी सी बात के ऊपर ऐसे बदतमीजी करेंगे बच्चों के साथ? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये तुम्हारे बच्चे हैं क्या? बच्चे बच्चे होते हैं शाहजैन साहब, और आप तो बचपन से ही ऐसे हैं। और इतनी तालीम का क्या फायदा अगर इंसान को इंसान का एहसास ही ना हो। Shut up! बाबा ने अमानत अंकल के लिए भिजवाया, पकड़ो।
जा रहे हो? विल यू स्टॉप इट? कितना गुस्सा करोगे? आराम से बैठ जाओ। मैं बाबा को कितनी बार कहा है कि मुझे उस अजीब से गंदे इलाके में मत भेजा करें। वे किसी गार्ड को भेज दें, हाउस हेल्प को भेज दें, लेकिन उन्हें मुझे भेजने का शौक है, पता नहीं क्यों। आई कांट टेल यू कि उन बदतमीज बच्चों को मैंने कैसे बर्दाश्त किया आज। और वो फरियाल, अमानत अंकल की वजह से मैंने उसका लिहाज किया, वरना वही बताता उसको मैं आज। एक सेकेंड, क्या हो गया? तुम्हें लड़कियों से कब से लड़ना शुरू हो गए हो? What's wrong with you? This is not the Shahzain I know. नाहेल, यानी मैं जब भी उसे देखता हूं ना मेरा दिमाग घूम जाता है। बचपन से ऐसे ही मुझे चिढ़ाती है ये हमेशा। वो हम बेचारी हार्मलेस सी लड़की है, तुम क्यों उसको सर पे सवार कर रहे हो फजूल में? बेचारी कोई नहीं है, वो अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। अच्छी तरह जानते हो उसे? कितनी अच्छी तरह जानते हो उसे? क्या सीन है? फजूल बातें मत करो तुम। इस वक्त तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। शाहज़ैन, रुको यार, तुम इतने सड़े हुए क्यों हो? I was just joking. मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम दोनों का। आओ खाना खा लो। भाभी, मेरा मूड नहीं है, आप प्लीज जाएं खाएं दोनों। मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा रही। अच्छा शाहज़ैन, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यहाँ से खाना खाए बगैर चली जाए? हाँ फाइन, वेट करें आप, मैं आता हूँ। मिनाहिल, तुम आ जाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। भाभी यू आर सो स्वीट और ये उतना ही सड़ियल है। अच्छा सुनो, कल मिलाद है तो तुमने फरत आंटी को बता देना, ठीक है? नहीं आना है। Let's go. बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अच्छा सुने, नौशीन भाभी कह रही थी हमें शिरकत करनी होगी मिलाद में। बेटा मुझे तो कल लंच के बाद थोड़ा सा काम है, तो मेरी तरफ से तुम माजरत कर लेना। तो आप वहाँ से डायरेक्टली आ जाए ना, वो पूछते रहते हैं आपका। इब्राहिम अंकल भी, नौशीन भाभी भी, सब पूछते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, आ सकती। पता है अब बेटा वहाँ जाने का दिल नहीं चाहता। परवीन जब जिंदा थी तो रोज ही जाती थी मैं। खैर शाहज़ैन को देखकर ऐसा लगता है जैसे परवीन से मुलाकात हो गई है, क्योंकि वो बिल्कुल परवीन की तरह ही है। पता है मुझे, बहुत प्यार करती हैं आप शाहज़ैन को। स्पॉइल कर दिया आपने उसको, सर पे चढ़ा रखा है। चलो चुप करके मेरे साथ बैठो, बिल्कुल टाइम नहीं देती हूँ। हाँ तो आप सारा टाइम शाहज़ैन को दे देती हैं। बलगल्लुला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों कि कभी तुम जो सूए हरम चलो। मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों कभी तुम जो सूए हरम चलो। तो बना के सर को कदम चलो, तो बना के सर को कदम चलो कि ये रास्ता कोई और है भला गल्लुला बिकमालिही। ये फरियाल की आवाज थी ना? हाँ, और मैं बहक बहुत खूबसूरत आवाज है उसकी। अच्छा बस उसकी तारीफ करने का नहीं कहा मैंने। बस कर दो,
अभी खुद इतने ध्यान से सुन रहे थे। जिन हस्ती का यह जिक्र कर रही थी, उनका जिक्र करते हुए आवाज वैसी ही खूबसूरत हो जाती है। जान ले मंजिलें के मेरी अम्मी, उनको भी नात पढ़ने का बहुत शौक था। मिनाइल, वो सईदा को कहना कि चाय बना दे प्लीज। हुई खुद गोश हसी सदा ऐसी में माजिदे बेनवा है, इसी में माजिदे बेनवा कि ये काफिला कोई और है भला वल गुलाबी कमाले ही। बहुत अच्छा हो गया ना सब कुछ। जी। और तुमने खाना खाया? गुड। बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया? वो प्लीज ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी निकालें, फरयाल को ड्रॉप करना है। लेकिन ड्राइवर तो बाहर गए मैं बड़े साहब के काम से। अच्छा ठीक है, आप जाइए। मैं शाहजैन से कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दे, ठीक है? शाहजैन, शाहजैन। जी भाभी। वो ड्राइवर जो है ना बाबा के किसी काम से गए हुए हैं, तो तुम फरयाल को ड्रॉप कर दो प्लीज। मैं? भाभी प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा। आप कोई रिक्शा टैक्सी करवा देना उसके लिए। शाहजैन, तुमने उसे ड्रॉप करना है, वहां रहना थोड़ी है। इतनी रात हो रही है, मैं रिक्शा या टैक्सी में नहीं भेजूंगी उसे। भाभी देखिए, मैं उसे बता रही हूँ, तुम उसे ड्रॉप करके आओ। फरयाल, आ जाओ, शाहजैन तुम्हें ड्रॉप कर रहा है। नशीन भाभी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। एग्जैक्टली, सही तो कह रही है, खुद चली जाएगी ना ये। नहीं फरयाल, रात हो गई है ना, शाहजैन तुम्हारे साथ जाएगा तो मुझे बहुत तसल्ली रहेगी। अमानत अंकल को मेरा सलाम देना, ठीक है? जी। ओके। उस दिन की इंसल्ट भूला नहीं मैं अभी तक। इंसल्ट तो आपने की थी, विक्टिम कार्ड खेलना तो कोई आपसे सीखे। यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? निकलो बाहर गाड़ी से। मेरा घर अभी बहुत दूर है और मैं क्यों निकलूं गाड़ी से? मैंने कहा निकलो बाहर गाड़ी से, गेट आउट। तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा मैंने, समझे तुम? ओ रिक्शा, रुको रुको।